अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका केमिस्ट्री की एक और क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम लोग अपने दाएं बाएं देखें तो हम देखेंगे जो मैटर है वो बस तीन स्टेट्स में हमारे इर्द गिर्द है। वो तीन स्टेट्स कौन कौन सी है? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है। कल की क्लास में हम लोग ने ये देखा कि सारे जो मैटर्स है वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पार्टिकल से। अब जो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इन सब में जो ये पार्टिकल्स है ये डिफरेंटली पैक्ड होते हैं। मींस कि एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंटली होते हैं। अभी हमें वही देखना है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो ये है, वो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग देखेंगे पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। ठीक है, पहले हम लोग सॉलिड्स के लिए देखते हैं कि पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कैसे होती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पीस है सॉलिड का, मैटर का। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मींस क्या होता है कि इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है, ठीक है, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है यहाँ पे मैं रेड मार्कर से आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इंटर पार्टिकल स्पेस है इसके बीच में, ये बहुत कम होती है। ठीक है, इनको मैंने बोला था आपको कल, इनको वाइड्स भी कहते हैं। तो ये जो वाइड्स का जो यहाँ पे ये सिस्टम है ये बहुत कम रहता है। ठीक है, और ये क्लोजली पैक्ड रहते हैं। जब ये क्लोजली पैक्ड रहते, इससे क्या होता है, इससे जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रहती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। ठीक है, स्ट्रांग, जितना एक पास में रहेंगे उतना इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाता है। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप देखोगे सॉलिड्स की जो एक शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है सॉलिड। अगर आप हम देखेंगे जैसे हमारे पास ये डस्टर है, हम लोग देखेंगे ये एक सॉलिड शेप है इसकी। देखिए मैं इसको कंप्रेस करने की ट्राई करूंगा, बेंड करने की ट्राई करूंगा तो ये नहीं होगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो होता है स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स सॉलिड्स के। तो इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, इसी के साथ क्लोजली पैक्ड हो गए तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड्स आर वेरी डेंस। तो इन्हीं इसकी वजह से सॉलिड्स आर वेरी डेंस, डेंसिटी इनकी हाई रहती है, डेंसिटी हाई होती है इनकी। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है हाई रहती है। इसी के साथ हम लोग देखेंगे इसके बाद लिक्विड्स का। ठीक है, अभी लिक्विड्स का हम लोग देखेंगे। लिक्विड्स में क्या होता है, अगर मैं ऐसी, जैसे मैंने पिछले में आपको एग्जांपल दिखाई थी, अगर मैं वैसे ही बनाऊं, ठीक है, ये अगर हम लोग लिक्विड्स का मानेंगे, लिक्विड्स में सॉलिड के जब कंपैरिजन में देखेंगे तो ज्यादा यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए आप, ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है। तो ये थोड़ा फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकिन फ्री टू मूव होते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखोगे जो लिक्विड्स है हम लोग उनको कहीं पोर कर सकते हैं तो वो फैल जाते हैं। ठीक है, इनकी फ्लोएबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लोएबल होते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स कहते हैं लिक्विड्स को, हम लोग फ्लूइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये फ्लोएबल होते हैं। फ्लोएबल मीन्स क्या होता है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ। देखिए जो लिक्विड्स है इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो ज्यादा होती है उसकी। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, मोर होती है, मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, आप समझे?
देखिए इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज्यादा हो गई, इसी की वजह से जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए थोड़ा दूर दूर हो गए ना, इस दूर दूर की वजह से इनमें जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इनके जो पार्टिकल्स है ये थोड़ा मूवेबल होंगे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के दूर जा सकते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि कम है। तो इसी की वजह से जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, जैसे हम लोग उनको पोर करते हैं किसी जगह पे, वो थोड़ा फ्लो कर जाते हैं, ठीक है, और अगर वो फ्लो करते हैं इसी वजह से उनको फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है, इसी वजह से उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। और ये लेस डेंस होते हैं, ठीक है, लेस डेंसिटी होती है इनकी, डेंसिटी जो लिक्विड्स होती है इनकी डेंसिटी लेस होती है, ठीक है। और मैं स्पेस का ये शेप का बोलूंगा। शेप क्या होता है, जिस कंटेनर में इसको हम लोग डालेंगे, ठीक है, जिस कंटेनर में हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर की, वाटर को गिलास में डाला तो हमें लगेगा कि वाटर की जो शेप है वो गिलास जैसी है। वाटर को किसी और कंटेनर में डालेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल हम लोग एक कोन में डालेंगे, ऐसे ऐसे कोन में डालेंगे हम लोग, तो कोन जैसी शेप बन जाएगी वाटर की, ठीक है। तो वाटर का क्या है, ये जो शेप लेते हैं ये लेते हैं शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ ए कंटेनर, ठीक है, ये शेप ऑफ कंटेनर लेते हैं लिक्विड्स। और एक चीज इनके बीच में वॉल्यूम इनका वॉल्यूम इनका डेफिनेट रहता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज डेफिनेट। डेफिनेट वॉल्यूम मींस क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर का वाटर है, ठीक है, चाहे मैं किसी भी कंटेनर में इसको डालूं, 1 लीटर वाटर को मैं किसी भी कंटेनर में, वो 1 लीटर ही रहेगा, तो वही होता है डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं फिर से बोल दूंगा आपको, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा रहती है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जा सकते हैं, ठीक है, दूर जा सकते हैं पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से ही फ्लूइड्स जो है वो फ्लोएबल हो जाते हैं। पार्टिकल्स दूर होते हैं तो इसलिए डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो जैसे हम लोग इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो जो वो शेप ऑफ कंटेनर ही ले लेता है, और जो वॉल्यूम होता है वो इसका डेफिनेट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम जो है डेफिनेट रहता है। अभी देखेंगे हम लोग गैसेस में। तो स्टूडेंट्स गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मतलब देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एग्जांपल वैसे ही बनाते हैं हम लोग। अभी देखो यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इसमें बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, ये देखिए आप कितनी ज्यादा है यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस, इन दोनों के बीच में भी देखिए, इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस गैसेस में बहुत ज्यादा होती है, तो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, विच लीड्स टू, उसका मतलब क्या होता है, जब मोर इंटर पार्टिकल स्पेस हो गया तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर है एक दूसरे से। देखिए दूर पार्टिकल्स रहेंगे तो जितना दूर पार्टिकल रहेंगे उतना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। तो गैसेस जो है इसमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो फ्लोएबल भी हो जाएगी, ये जैसे लिक्विड्स फ्लोएबल थे ऐसे ही गैसेस भी जो है फ्लोएबल हो जाते हैं, गैसेस फ्लो। और जो गैसेस है वो लिक्विड से ज्यादा फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिक्विड को कहीं कंटेनर में से ऐसे छोड़ दो, गैस को कहीं कंटेनर में से छोड़ दोगे तो ये इतना जल्दी फ्लो कर जाता है आपको दिखेगा भी नहीं, और ये 1-2 मिनट में ही ये पूरे रूम तक फैल जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विड्स है हाईली फ्लोएबल, हाई फ्लोएबिलिटी होती है इनकी, ठीक है, गैसेस की। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनकी जो शेप होती है, ठीक है, ये भी मतलब कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। देखिए हम लोग अगर गैस को किसी कंटेनर में डालते हैं, जैसे मैं एक गैस को हाइड्रोजन गैस को एक जार में लेके जाऊंगा, ठीक है, एक जार में हाइड्रोजन गैस में को लेके जाऊंगा, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इस जार की ही शेप ले लेगा, सेम एज लिक्विड, ठीक है। गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग लिक्विड्स में भी यही था, गैस मतलब लिक्विड्स भी कंटेनर की ही शेप ले लेते थे, लेकिन लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम था, ठीक है, हम लोग ने देखा लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस का वॉल्यूम भी उतना ही होता है जितना कंटेनर का वॉल्यूम हो। जैसे मैंने अभी बोला आपको, हाइड्रोजन गैस को जार में ले लेते, जितना बड़ा वो जार होगा उतना ही वॉल्यूम गैस का
उसमें होगा, ठीक है। गैसेस हैव द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गैसेस जिस कंटेनर में रखोगे ना, उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो इस गैस का भी होगा, ठीक है। कोई शेप नहीं होती है, पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, वॉल्यूम भी पर्टिकुलर नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग को देखना है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड की? पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की यह है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। जो सॉलिड्स होते हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, आप देखोगे इसकी एक डेफिनेट शेप है, ये चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर मैं चेंज करने की ट्राई भी करूंगा तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप देखोगे, आप बोलोगे, आप साल्ट को अगर हम लोग किसी जार में डालते हैं, ठीक है, साल्ट को अगर हम लोग किसी जार में डालते हैं तो साल्ट उस जार की ही शेप ले लेता है, ठीक है। साल्ट उस जार की, या शुगर को भी अगर हम लोग डाल दे किसी जार में डाल दे तो शुगर भी उस जार की ही शेप ले लेता है। अब आप बोलोगे सर, अब बोल रहे थे अभी तो सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, साल्ट और शुगर तो कंटेनर में डाल के कंटेनर जैसी ही शेप ले ली, तो वो कहाँ से डेफिनेट शेप। लेकिन अगर आप देखोगे जो साल्ट का सबसे छोटा पीस जो होगा, ठीक है, जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल जो साल्ट का होगा या शुगर का होगा, अगर आप उसकी शेप देखोगे, उसकी शेप परफेक्ट होगी, वो डेफिनेट होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो माइन्यूट लेवल पे जो इंडिविजुअल पार्टिकल होगा वो चेंज नहीं होगी, उसकी जो शेप है। दूसरा हम लोग देखेंगे, सॉलिड्स हैव सॉलिड्स possess rigidity, possess rigidity। अब पहले देखना हमें ये रिजिडिटी मतलब क्या होता है। रिजिडिटी मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उसने चेंज अपनी जो मतलब अपनी जो शेप है, ठीक है, वो कंप्रेस नहीं हुआ या उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिडिटी, उसको हम लोग रिजिड सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, देखिए ये अपनी जो शेप है वो चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको खींच रहा हूँ मार्कर को, लेकिन ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्कर रिजिड है। लेकिन अगर इसके बरक्स मेरे हाथ में रबर होता, मैं रबर को खींचता, रबर खींचता जाता, तो रबर रिजिड नहीं है, वो इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। आपको क्या समझ आया? रिजिड सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसपे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, रिजिड मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स on which by applying pressure applying force there is no change in their shape, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रिजिड मटेरियल्स पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो अपनी शेप है वो चेंज नहीं करते, लेकिन टूट सकते हैं, ठीक है। मैं अगर मार्कर को हाथ में लूंगा, इस पे मैं हैमर से मारूंगा, ठीक है, इसको हथौड़े से मारूंगा तो ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टूटना नहीं चाहिए। रिजिड जो सब्सटेंस है वो ज्यादातर टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। मैं इस पे हैमर से मारूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा ना तो इसकी जो शेप है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यही होता है, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, सॉलिड्स की जो शेप होती है फोर्स अप्लाई करने पे चेंज नहीं होती है। तीसरा जो है, सॉलिड्स है डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये मानते हैं हम लोग सॉलिड का एक पीस मानते हैं हम लोग, मैटर मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें जो इंटरपार्टिकल जो स्पेसेस होती है वो कम होती है, ठीक है। जब इसमें इंटरपार्टिकल स्पेस जो होती है कम होगी, अगर मैं इसमें यहां से फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, इसको मैं चाहूंगा मैं कि इसको कंप्रेस करूंगा, यहां से भी फोर्स अप्लाई करूंगा, चाहूंगा कि मैं इसको कंप्रेस करूं, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। देखिए इनमें जब इंटरपार्टिकल स्पेसेस जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। जब बहुत कम इंटरपार्टिकल स्पेस है तो इसको ये जो पार्टिकल्स है ये जाएंगे कहाँ? ये एक दूसरे से टकरा के उधर ही रहेंगे, ठीक है। हम लोग जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे ये कंपैक्ट नहीं होंगे, ये, ठीक है, ये कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस जो है कम होती है। तो इसी वजह से जो सॉलिड्स है इसकी जो
सॉरी वॉल्यूम जो है वो इनका डेफिनेट रहता है ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल स्पेस solids have definite वॉल्यूम। ठीक है, अभी आप देखिए ये जनरली है, ठीक है, ये जो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम जो है ये जनरली है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें आप देखोगे कि सॉलिड है उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। एग्जांपल हम लोग स्पॉन्ज एक लेंगे, ठीक है, स्पॉन्ज जैसे वो किचन में होता है ना, जिससे बर्तन वर्तन धोते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्ज होता है हमारे हाथ में। देखिए वो लगता जो है वो ऐसे लगेगा आपको कि ये सॉलिड है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको ऐसे मुट्ठी में लेते हो ना, थोड़ा टाइट करते हो उसको, वो कंप्रेस होता जाता है। जैसे हम लोग मीन्स की मुट्ठी से हम लोग उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कंप्रेस होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड की जो शेप है वो चेंज हो गई। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जनरली ऐसे बोला जाता है कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब स्पॉन्ज के केस में ऐसा क्यों होता है कि उसकी जो शेप है वो चेंज होगी? क्योंकि जो स्पॉन्ज के जो पार्टिकल्स है ना, उसमें एयर होता है ना, वो बहुत रखा होता है उन्होंने, ठीक है। जो स्पॉन्ज के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है। जब वो दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ से कहीं से भी, तो ये कंप्रेस होगा, ठीक है, एक हद तक ये कंप्रेस होगा। तो इसी वजह से सॉलिड को डेफिनेट शेप सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम जो है सॉलिड्स का रहता है। लेकिन जनरली फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की तरफ, सॉलिड्स do not possess the property of diffusion। तो सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी अक्सर नहीं होती, जनरली ये भी है, ठीक है, ये भी जनरली है, ठीक है। अब पहले देखेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है जब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल से इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। व्हेन particles of matter get intermixed with each other, it is called diffusion। इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एक मैटर का पार्टिकल अगर दूसरे मैटर के पार्टिकल से मतलब साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। मैं इसको ज्यादा अच्छे से आपको गैसेस में बता सकता हूँ कि गैसेस में देखिए हमें पता है एयर में जो गैसेस है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली है। लेकिन हम इन तीनों गैसेस को अगर हम लोग मतलब एक जार में हम लोग इस गैस को पकड़ के चले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा मतलब गैस है, ठीक है। इसमें हम लोग गलत मतलब अलग नहीं निकाल सकते, नाइट्रोजन को अलग नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजन को अलग नहीं निकाल सकते, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अलग नहीं निकाल पाएंगे। ये हम लोग क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि जो गैसेस होती है ये आपस में डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज मीन्स कि ये आपस में इंटरमिक्स हो जाती है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन गैस से केमिकली नहीं बोल रहा हूं मैं फिजिकली बोल रहा हूं, ठीक है। फिजिकली ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसी क्यों होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स? क्योंकि इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। और सॉलिड्स में डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी हो वो जनरली नहीं होती है। कभी कभी सॉलिड्स भी डिफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मैं आप एग्जांपल बताता हूं, कभी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड मान लेते हैं, हम लोग ने इसको कहीं पे लिखा, ठीक है, हम लोग ने इस पे लिखा और 10-15 दिन के लिए छुट्टी होगी और हम लोग ने इसको रब भी नहीं किया होगा। जब 10-15 दिन के बाद हम लोग आएंगे ना तो हम लोग बोर्ड को रब करने की ट्राई करेंगे तो बोर्ड रब ही नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन मतलब थोड़ा सा उसको लगेगा कि इसमें थोड़ा सा चौक फंस गया है, ठीक है। ये क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के जो स्पेसेस होते हैं उसमें वो डिफ्यूज हो गए होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स भी कभी कभी डिफ्यूज कर जाते हैं लेकिन जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो डिफ्यूज नहीं करते, ठीक है। सॉलिड्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो आज हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे पढ़ा। अगले हम लोग क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स और प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस देखेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं आपको व्हाट्सएप अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कश्मीर एड टेक।